हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सपना स्टूडियो आईक्यू पर। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बता दूं। हम इसमें लूसेंट की बुक को कवर करेंगे। आपको पता होगा लूसेंट की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। आईएएस की टेबल से लेके आपको ग्रुप डी का तैयारी करने वाले बच्चे के टेबल में आपको लूसेंट की बुक दिखेगी। लूसेंट की बुक कुछ पार्ट जैसे वो कहीं पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस का उसमें अलग पोर्शन दिया गया है। तो हम शुरुआत करेंगे भारत के इतिहास से। अब जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट्स पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को भारत के इतिहास से। तो सबसे पहले जो है भारत के इतिहास में दे रखा है कि भारत का नाम कहाँ कहाँ और किस तरीके से प्रयोग किया गया है। जैसे महाकाव्य और पुराणों में भारत के लिए भारतवर्ष कहा गया है, और जो महाकाव्य और पुराण है उसमें जो भारत के निवासी है उनके लिए भारतीय तथा भारत का देश कहा गया है। यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया का कहा, और जो मध्यकालीन मुसलमान थे उन्होंने भारत के लिए हिंद या हिंदुस्तान कहा, क्योंकि ये सिंध ना बोल के हिंद बोलते थे, यानी कि ये स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, ये स का उच्चारण हा के रूप में करते थे, इसीलिए इन्होंने सिंध की जगह इस क्षेत्र को हिंद या हिंदुस्तान कहा। उसके बाद जो भारत का इतिहास है उसको पढ़ने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्राचीन भारत, दूसरा जो पार्ट है वो है मध्यकालीन भारत, और तीसरा जो पार्ट है वो है आधुनिक भारत। तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिससे हमें सुविधा हो पढ़ने में और आसानी से हम इस जो इतिहास है उसको पढ़ सके। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत के जो इतिहास के स्रोत हैं वो धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों के विवरण है और पुरातत्व संबंधित जानकारी से हमें जो है प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहला जो धर्म ग्रंथ है, यानी कि सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। वेदों के जो संकलन करता है वो है महर्षि कृष्ण देवयापन वेदव्यास, और वेदव्यास ने क्या किया था, जो वेद है उनका संकलन किया था। उसके बाद जो है वेदों की जो कुल संख्या होती है वो 4 होती है, और वेदों के जो नाम होते हैं वो होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों क्या हैं, वेद हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद किसे कहते हैं, ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है वो ऋग्वेद कहलाता है। और ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल है, 1028 यानी कि 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद से हमें क्या प्राप्त होता है, आर्यों के समाज और उनके इतिहास के बारे में, यानी कि आर्य किस तरह से रहते थे, किस तरह से उनका राजनीति थी, समाज था, उनके इतिहास के बारे में हमें ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। दूसरा है ऋग्वेद के प्रमुख मंडल। जो ऋग्वेद के प्रमुख मंडल है उनमें सबसे पहला जो मंडल है वो है तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में क्या दिया गया है, गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सावित्री को, यानी कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसमें जो दूसरा प्रमुख मंडल है वो है 8वां मंडल। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खिल कहा गया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिल क्या है या खिल का वर्णन किस मंडल में है, तो आप लिख सकते हैं हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, और इसका वर्णन 8वें मंडल में किया गया है। जो तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट मंडल है वो है 10वां मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण होते हैं, वो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो ये चारों वर्ण हैं वो सारे निकले हैं ब्रह्मा के शरीर से, यानी कि जो ब्रह्मा का सर है वहां से ब्राह्मण निकले हैं, और ब्रह्मा की जो भुजाएं हैं वहां से क्षत्रियों के जन्म हुआ है, और जो वैश्य है वो ब्रह्मा के जंघाओं से, और जो शूद्र है वो ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरीके से जो चारों वर्ण है जिनको पुरुष सूक्त भी कहा जाता है उसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। उसके बाद जो वामन अवतार था उसके तीनों पगों का प्राचीनतम स्रोत हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का संकलन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, यानी कि इंद्र के लिए तो 250 ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं ऋग्वेद में मिलती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि जो वैदिक साहित्य में जो इम्पोर्टेंट इतिहास का साधन है सबसे पहले तो उसमें ऋग्वेद का नाम आता है, और ऋग्वेद के बाद जो इम्पोर्टेंट वैदिक साहित्य है जो हमें इतिहास की जानकारी देता है उसमें शतपथ ब्राह्मण का नाम है, यानी कि पहले पे ऋग्वेद और दूसरे नंबर पे शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद ऋग्वेद हमारा कंप्लीट होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट थे लूसेंट में दिए
हुए वो सारे मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद किसे कहा जाता है, आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि यजुर्वेद किसे कहते हैं। तो मंत्रों तथा बलि के समय जो भी नियम होते हैं, यानी कि मंत्र हो गए या फिर बलि के समय जो हमें जितने भी कार्य करने होते हैं उनका नियम किसमें दिया गया है, वो दिया गया है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद का जो पाठ करता होता है, यानी कि यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो ऋषि होता है उसे अथर्व कहते हैं, अथर्व कहते हैं। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो पद्य तथा गद्य दोनों में रचित है, यानी कि वो पद्य में भी है तो गद्य में भी है, दोनों। तो इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो पद्य तथा गद्य दोनों में रचित है, तो वो है यजुर्वेद। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामवेद। गाई जा सकने वाली ऋचाओं को क्या कहते हैं, सामवेद। यानी कि गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन हमें किस में मिलता है, सामवेद में। और सामवेद का जो पाठकर्ता होता है उसे उद्धात्री कहते हैं। जो पढ़ने वाला उसका ऋषि होता है सामवेद का, वो उद्धात्री कहलाता है। और भारतीय संगीत का जनक, ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, वो कहते हैं सामवेद को। उसके बाद जो लास्ट और इम्पोर्टेंट हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की थी, अथर्वा ऋषि ने। यानी कि अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद को रचित किया गया था। और इसमें क्या है, मनुष्य के जितने भी विचार होते हैं, विश्वास होते हैं, जितने भी हम अंधविश्वास करते हैं, भूत पिशाच या फिर हम जड़ी बूटी औषधि, जितने भी हमारे दिमाग में विचार होते हैं वो सारे का जिक्र हमारे अथर्ववेद में किया गया है। और अथर्ववेद में एक बात और कही गई है कि जो कन्याएं हैं उनके जन्म की निंदा की गई है। यानी कि समाज के लिए जो कन्याएं हैं वो निंदनीय है, उनका जन्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मिलता है जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है सभा तथा समिति। यानी कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो ये हमारे वेद थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। और इनमें से जितने भी लूसेंट में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर हेडिंग टू हेडिंग लिख दिए हैं, तो आपको आसानी होगी ऐसे पढ़ने में। उसके बाद हम देखेंगे एक और नोट पॉइंट है कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, और जो सबसे बाद का यानी कि आधुनिक वेद है वो है अथर्ववेद। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है, और सबसे आधुनिक या बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद है। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो था वेदांग। यानी कि वेदांग किसे कहते हैं, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। यानी कि जो वेद हैं वो विस्तृत रूप से हैं, तो उनको सरलीकरण जैसे करते हैं ना, उनकी नोट्स बना देते हैं ताकि हमको सरलता से हम उसको पढ़ सके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो वैसे ही वेदांगों की रचना की गई है ताकि हम वेदों को भली भांति समझ सकें। और वेदांगों की संख्या होती है 6, और इन 6 के नाम होता है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो इस वेदांगों के नाम ये हैं, आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है पुराण। तो पुराण हम किसको कहेंगे, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण मिलता है हमको वो पुराणों में मिलता है। यानी कि जो भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट कथाएं हैं उनका ऐतिहासिक यानी क्रमबद्ध तरीके से कि कौन सी ऐतिहासिक घटना कब हुई थी, कौन सी ऐतिहासिक घटना कब हुई थी, तो लाइन टू लाइन यानी क्रमबद्ध तरीके से हमको किस में मिलता है, पुराणों में मिलता है। और पुराणों के रचयिता कौन थे, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा। यानी कि लोमहर्ष के पुत्र कौन थे, उग्रसर्वा, और लोमहर्ष और पिता यानी कि पुत्र यानी कि लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने इसकी रचना की थी। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। और जो इसमें से इम्पोर्टेंट पुराण है जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, इन पांचों पुराणों में ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावली पाई गई है। राजाओं की वंशावली यानी कि कौन सा वंश कब आया, सारी राजाओं की वंशावली किस में दी गई है, इन 5 पुराणों में दी गई है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजाओं की वंशावली किन पुराणों में दी गई है, तो आप इन 5 के नाम याद रखिए। उसके बाद जो पुराण है, पुराणों में जो सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराणों की भाषा क्या है, सरल संस्कृत भाषा। ये जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो धीरे धीरे करके हम इसी तरीके से इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और एक दिन इस बुक को पूरी कंप्लीट कर देंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको सारे इसमें बताए, इस वाले पार्ट्स में, इस वाले भाग में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।